पंजाब और सिंध में कई मकामात पर शदीद धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M2 सियाल मोड़ कोट मोमिन भिरह इंटरचेंज तक बंद। M4 बाबू इंटरचेंज से फैसलाबाद इंटरचेंज और मोटरवे M2 इस्लामाबाद लाहौर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। M5 सक्खर मुल्तान और घोटकी सेक्टर पर हद निगाह सिफर हो गई। रोहड़ी इंटरचेंज से आने वाली गाड़ियों को कौमी शाहराह की तरफ मोड़ दिया गया। IMF से बाज़ाबता मुज़ाकरात का आगाज आज होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF के मिशन चीफ नितिन पोर्टर की मुलाकात भी आज होगी। IMF को रमा माली साल की पहली सहमाही पर ब्रीफिंग दी जाएगी। राइट साइजिंग की मद में 1.5 लाख सरकारी भर्तियां खत्म करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF का वफ़द सूबाई हुकूमतों से भी मुलाकात करेगा। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के हवाले से अहम फैसला। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को लेने या छोड़ने वालों को सिक्योरिटी इदारों के तलब करने पर टिकट की नकल दिखाना होगी। जो नहीं दिखाएगा वापस जाएगा। एक मुसाफिर के साथ 4 छोड़ने वाले जा सकते हैं। शहरियों को टिकट के साथ शनाख्ती कार्ड भी दिखाना होगा। कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्द हमले के बाद सख्त इक़दामात का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने प्लान तरतीब दिया। अमल दरामद जल्द कराया जाएगा। रहमान है, सेंटर पॉइंट है जो पीछे BLA के लिए काम कर रहा है, और बशीर ज़ैब जो है वो ही इज़ अ हेड, वो किसी फॉरेन कंट्री में से ऑपरेट कर रहा है। ये चीज़ें ट्रेस आउट हो गई हैं। गुलनिसा रक्षा वाला है, ये भी अरेस्ट है, और जावेद जो मोहम्मद जावेद जो है एलियस समीर, ये भी अरेस्ट है। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले में मुलव्वस नेटवर्क का पता लगा लिया गया। बशीर नामी शख्स उनका सरबरा है जो बैरून मुल्क से कलअदम BLA की सरगर्मियां देख रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दूसरी आलमी जंग का बारूदी मवाद धमाके में इस्तेमाल हुआ। गाड़ी में बारूद बलूचिस्तान में नस्ब किया गया। 4 अक्टूबर को गाड़ी हब से कराची आई तो गुलनिसा नामी खातून साथ थी ताकि सख्त चेकिंग न हो। गाड़ी बैंकिंग चैनल के जरिए खरीदी गई। फाइनेंसिंग सईद नामी शख्स के अकाउंट से की गई। फिंगरप्रिंट से खुदकुश हमलावर की शनाख्त फहद के नाम से हुई। गुलनिसा जावेद उर्फ सुमैर शरीफ और फरहान नामी मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। दानिश नामी सहूलतकार के ताक़ुब में हैं। आपका दुश्मन नहीं था, जो बाइडन आपका दुश्मन था। बाइडन के हवाले से खान साहब ने बिल्कुल आज सहाफियों से बात करते हुए भी कहा है कि उनकी पॉलिसीज की वजह से जो है वो मामलात हुए हैं। तो वो जब अदम एतमाद हुआ था उसको एक्सेप्ट करता और वहाँ पे अपोजिशन बैठ के करता तो आज उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती। PTI तर्जुमान शेख वकास और वफाकी वजीर राना तनवीर के दरमियान एक लफ्ज पर है और नहीं है की तकरार। प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में शेख वकास अकरम ने कहा बानी PTI का मसला अमेरिका से नहीं बाइडन से था। ट्रंप के आने से बेहतरी की उम्मीद है। मजीद बोले बानी PTI के इदारे से कोई लड़ाई नहीं। PTI और एस्टैब्लिशमेंट में कोई बदएतमादी नहीं। राना तनवीर ने जवाब दिया बदएतमादी की वजह से ही आपका ये हाल है। बानी PTI का अपनी बात पर कायम ना रहने का रिकॉर्ड है। मनफी इदारों को कमज़ोर करने वाली और सियासत ना की होती तो आज इनके साथ ये ना हो रहा होता। एयरपोर्ट हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कराची कैसे पहुंची? डबल कैबिन गाड़ी की CCTV वीडियो सामने आ गई। गाड़ी सिंध बलूचिस्तान के दाखिली रास्ते पर देखी जा सकती है। डबल कैबिन काली गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरते नजर आ रही है। CTD हुकाम ने बताया हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी हब रिवर रोड से कराची में दाखिल हुई। पाक चीन ताल्लुकात खराब करने वाले सजा से नहीं बच सकेंगे। चीनी वजारत खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। तर्जुमान वजारत खारिजा लिन जियान ने कहा चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। दहशतगर्दी पूरी इंसानियत के दुश्मन है। इसका मुकाबला करना और सानहात को दोबारा रूनुमा होने से रोकना बैनुल अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
बानी पीटीआई कब तक बाहर आ जाएंगे? इस वक्त तक तो कोई ऐसी बज़ाहिर सूरत हाल नहीं है, लेकिन मुल्क की सियासत है, उसमें हालात बदल भी सकते हैं और एक लफ्ज़ भी बदल सकते हैं। बानी पीटीआई की फिलहाल रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती, लेकिन सियासत में कभी भी बदलाव आ सकता है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की जमानत में मेरा कोई किरदार नहीं। 26वीं तरमीम से मुताल्लिक मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन को रिलीफ जरूर मिला। मौलाना फजलुर रहमान की लंदन में गुफ्तगू, कहा महफूज पाकिस्तान के लिए एक मजबूत फौज का कायल हूँ। जमहूरियत इसीलिए कमजोर है कि सियासतदान कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आवाम में जा रहे हैं। नवंबर के आखिर में सक्खर और 8 दिसंबर को पेशावर में जलसा करेंगे। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, लबनान पर जारी इसराइली हमलों की मजम्मत, अरब इस्लामिक सरबरा इजलास, एलामिया जारी। गजा में शहरियों का महासरा, गैर कानूनी अमल करार। इसराइल को गजा पट्टी से फौरी निकलने और फतह बॉर्डर खोलने के मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की पामाली पर आलमी बरादरी से फौरी तवज्जो दे। इसराइल के जंगी जराइम पर एहतसाब के लिए आलमी तहकीकात का मुतालबा। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकनियत दी जाए। लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील। अफ्रीकी यूनियन की जानिब से फ़लस्तीनी कौस की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत कर दी। कहा मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाकर एहतसाब करना होगा। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद समिट से खिताब, कहा इसराइल ने गजा में मजालिम की तमाम हदें पार कर लीं। इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी लगाई जाए। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत पर नजरसानी की जाए। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। निहत्ते फ़लस्तीनियों को बिला ताअत्तुल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। वज़ीर आज़म की लबनान और ईरान पर इसराइली जाहरियत की मजम्मत। गैर मामूली इजलास पर सऊदी अरब को सराहा। वज़ीर आज़म दौरा आज़रबाईजान पहुँच गए। 13 नवंबर को वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से बाकू पहुंच गए। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान के दौरान UP 29 इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक इजलास में पाकिस्तान को लाहा खतरात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म COP 29 के आलमी रहनुमाओं के क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास में भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। वज़ीर आज़म ग्लेशियर्स 2025 और ग्लेशियर्स के लिए इक़दामात की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी दर्जा हरारत की तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी और एडवाइज़र रॉयल कोर्ट मोहम्मद अल तजवीरी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब में दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं जो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रही हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुफीद रही। सऊदी अरब के साथ मफाहमती याददाश्तों में से 8 पर काम का आगाज़ हो चुका। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के हवाले से जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायबंद इज्तिमा में शिरकत। तबलीगी जमात के अकाबरीन और बैरून मुल्क से आए शुरका से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने तबलीगी इज्तिमा के लिए शानदार इंतजामात पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेंगे। हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ, यहाँ आकर सुकून मिलता है। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने इज्तिमा आमद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPN को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ज़राए PTA का कहना है गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं
उनसे हसास डेटा और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। पीटीए ने 2010 में वीपीएन्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था। अब तक तकरीबन 20,500 वीपीएन्स रजिस्टर किए जा चुके हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची की ज़ेर-ए-एहतमाम अवामी थिएटर फेस्टिवल में ड्रामा हीर रांझा की 4 कहानियां पेश की गईं। खेल में मोहब्बत और ज़िंदगी के मसाइल को दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया। शायकीन मकामी फ़नकारों की शानदार परफॉर्मेंस से लुत्फ़ अंदोज़ हुए।